बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 19 मार्च है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के प्रोग्राम में दो बड़ी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हमारी पहली ख़बर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतल्लिक है कि वज़ीर आज़म के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है, वज़ीर आज़म के पास ऐसी कौन सी गिद्दरसिंगी है जिसमें अपोजिशन के लिए बुरी खबर भी है और उस सरप्राइज़ के नतीजे में 21 मार्च को बड़ा धमाका एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो आपको ये बताएंगे कि ख़ान साहब का वो सरप्राइज़ क्या है और इस सरप्राइज़ के नतीजे में 21 मार्च को क्या बड़ा होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और दूसरी खबर में जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के साथ मुलाकात हुई है और इस मुलाकात से पहले सियासी गहमा गहमी से मुतल्लिक जो बाजवा साहब का रिएक्शन सामने आया है, रिस्पॉन्स सामने आया है, इस मौजू पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। तो आज की दूसरी खबर से नाज़रीन बातचीत का बाकायदा आगाज़ करते हैं, क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में इस मुलाकात को बड़ा अहम समझा जा रहा है। कल नाज़रीन मीडिया पे ख़बर चली जिसमें यह बताया गया कि शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 बड़ों की मुलाकात हुई है। जब ये ख़बर नाज़रीन मीडिया पे चली तो ज़ाहिर सी बात है कि सहाफ़ी तजस्सुस का शिकार हो जाते हैं। जिसने ख़बर दी है उसके बाद सहाफ़ी अपने अंदाज़ा लगाना शुरू कर देते हैं, अपने सोर्सेज के साथ रब्ते करते हैं कि ये जो 4 बड़ों की मुलाकात की ख़बर गर्दिश कर रही है, मीडिया पे चलाई गई है, इन 4 बड़ों में कौन कौन सी शख्सियात हो सकती है। क्योंकि 3 शख्सियात का तो अंदाज़ा लगा लिया गया था, जिसमें एक बनी गाला वाले साहब थे, दूसरे रावलपिंडी वाली बड़ी शख्सियत थी और तीसरे का ताल्लुक़ जो है वो इस्लामाबाद से था। लेकिन चौथी शख्सियत कौन थी, इस बारे में कोई भी हतमी तौर पर कोई ज़राए कन्फर्म नहीं कर सका। लेकिन आज दोस्तों का और ज़राए का ये बताना है कि ये मुलाकात 4 बड़ों के दरमियान नहीं बल्कि 3 बड़ों के दरमियान ही हुई है। ये मुलाकात जिसमें 3 बड़े मौजूद थे, इसमें रावलपिंडी वाले साहब थे, इसमें बनी गाला वाले साहब थे और इस्लामाबाद वाले साहब इस मुलाकात में मौजूद थे। इस मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है इस पर गौर किया गया, लेकिन हतमी रिज़ल्ट क्या निकला इस मुलाकात का वो अभी तक जो आउटकम है वो सामने नहीं आ सका। लेकिन नाज़रीन इस मुलाकात को बड़े ही वो सवालिया नज़रों से देखा जा रहा है, क्योंकि ये मुलाकात उस वक्त में हुई है जब सोशल मीडिया पे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के ख़िलाफ़ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, उनके किरदार के ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं। और एक ऐसे मौके पर जब 27 मार्च के जलसे से मुतल्लिक शहर इक़्तिदार में ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि जो 27 मार्च को डी चौक पे जलसा मुनक़िद किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस जलसे में ख़ान साहब कुछ ऑडियो वीडियोस जो हैं वो अपने जलसे में चला सकते हैं, जिनका ताल्लुक़ हॉर्स ट्रेडिंग के साथ होगा, जिनका ताल्लुक़ जो है वो जमहूरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश के से मुतल्लिक होगा। और इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो वीडियो चलाने की बात की जा रही है इसमें कुछ ऐसा मवाद, कुछ ऐसा मटेरियल भी होगा जिसका ताल्लुक़ बड़ी शख्सियत के साथ होगा। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसे हालात में जो सियासी गहमा गहमी है, जो सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्या वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ऐसी कोई ऑडियो वीडियो जो किसी बड़ी शख्सियत से मुतल्लिक हो, क्या ख़ान साहब उसे चलाना अफोर्ड कर सकते हैं? जब उनके अपने अरकान असम्बली जो हैं वो बगावत कर रहे हैं, इत्तेहादी भी एक साइड पे खड़े हैं, तमाशा देख रहे हैं, ताहाल उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन ज़रा ये कन्फर्म करते हैं कि जो फ़ैसले होने थे वो फ़ैसले हो चुके हैं। ये महज नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन है और फ़ैसला क्या है वो आपको चंद दिनों तक पता चल जाएगा, ये ज़राए की जानिब से दावा किया जा रहा है। फ़ैसला भी बता दिया गया है कि ये इत्तेहादी जो हैं वो फ़ैसला कर चुके हैं कि ये अपोजिशन के साथ जाएंगे। लेकिन इस मुलाकात से पहले, यानी इस मुलाकात की अपनी इंपॉर्टेंस मौजूद है, लेकिन इस मुलाकात से पहले जो सियासी हलचल है, जो सियासी गहमा गहमी है, इससे मुतल्लिक नाज़रीन बाजवा साहब का एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें बाजवा साहब से सवाल पूछा गया लम्स के स्टूडेंट की जानिब से कि मतलब एक सवाल उनसे न्यूट्रल होने से मुतल्लिक पूछा गया। तो बाजवा साहब का ये कहना था, जो मीडिया पर रिपोर्ट किया गया है, कि न्यूट्रल का वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जो मर्ज़ी मतलब निकालें, नतीजा अख़ज़ करें, लेकिन हम इस सारे सियासी अमल का बिल्कुल हिस्सा नहीं हैं और इस सारे सियासी अमल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि न्यूट्रल रहेंगे। इसी तरह से दूसरा उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अदम एतमाद की तहरीक में फ़ौज का कोई किरदार है, कोई लिंक है? तो बाजवा साहब ने, क्योंकि बड़े ब्लंट हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, हमने हमेशा देखा है, बल्कि एक बार उनसे मुलाकात भी हुई ऐवान सदर में, तो बाजवा साहब ने इस सवाल का, स्टूडेंट के सवाल का ये जवाब दिया कि जो सियासतदान हैं वो हमारे रिश्तेदारों के ज़रिए रब्ता करते हैं और कोई रास्ता निकालने रब्ता करते हैं
और रास्ता निकालने की दरख्वास्त करते हैं। यानी इस तरह की बातें की जाती हैं, इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं कि अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली जो है वो जो बड़ी शख्सियत हैं, जो बाजवा साहब हैं, उनके साथ रब्ता करके सियासी हेल्प जो है, सियासी मदद जो है, सियासी सपोर्ट जो है वो हासिल की जा सके। हमने आपको पिछले महीनों में कई व्लॉग में बताया था कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके साथ उनके जो तर्जुमान हैं मलिक अहमद ख़ान, वो रावलपिंडी जाते रहे, खुफिया तौर पे राब्ते हुए, मुलाकात हुए, लेकिन ये बाजवा साहब के साथ डायरेक्टली मुलाकात नहीं थी, बल्कि कुछ और शख्सियात के साथ ही मुलाकात होती रही। तो आज ये ख़बर भी हमारी प्रूव हो गई कि सियासतदान राब्ते करते हैं, बराह रास्त नहीं तो इनडायरेक्टली राब्ते करने की कोशिश करते हैं, ताकि बड़े घर की, बड़ी शख्सियत की किसी न किसी तरीके से सपोर्ट हासिल की जा सके। लेकिन बहरहाल एक ख़बर तो डन है, कन्फर्म है कि सियासत जो है, फ़ौज जो है, इस सारे सियासी अमल से उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ है। जो न्यूट्रल कहा जा रहा है, अब तक उस न्यूट्रलिटी को, उस गैर जानिबदारी को फ़ौज की जानिब से बरकरार रखा गया है। अब आ जाते हैं आज की अपनी पहली खबर पर कि खान साहब के पास ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है जिसमें अपोजिशन के लिए बुरी खबर भी है, और सरप्राइज़ के नतीजे में 21 मार्च को क्या ब्लास्ट, क्या धमाका जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है। नाज़रीन, जो PTI के मुनहरफ अरकान हैं उनसे मुतल्लिक एक बड़ी डेवलपमेंट तो ये हुई है, जो ख़बरें सामने आ रही हैं कि जिन 13 अरकान के नाम सामने आए हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से आगाज़ करने जा रही है। और आज इस बात का इम्कान मौजूद है कि जिन 13 अरकान के नाम सामने आए हैं उन्हें शोकास नोटिस जारी किए जाएंगे और 7 रोज़ में उनसे जवाबदेही की जाएगी, उनसे वजाहत तलब की जाएगी। और साथ ही उस नोटिस में ये भी कहा जाएगा कि आपने जो भी किया, अगर आप अपने किए की माफ़ी मांग लें और 7 रोज़ के अंदर पार्टी को दोबारा ज्वाइन कर लें तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। बसूरत दीगर उस लेटर में मुतनबे किया जाएगा, वार्निंग दी जाएगी कि अगर आप वजाहत नहीं पेश करते, अपने किए की अपॉलॉजी नहीं करते, तो इस सूरत में आपके ख़िलाफ़ जो कानून कहता है, जो इलेक्शन एक्ट कहता है, उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई या कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। तो एक तरफ तो ये सूरत हाल है कि शोकास नोटिस जारी किए जा रहे हैं, लेकिन आज इस वक्त सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर 2 नैरेटिव, 2 बयानिए 2 इश्यूज़ के ऊपर बन चुके हैं। एक तो जो माइनस की बात करने वाले लोग हैं, कल PTI के जो बानी रहनुमा थे नजीब हारून, उन्होंने कह दिया कि माइनस इमरान खान हो जाए तो PTI के मरकज़ में हुकूमत बन सकती है। और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं कि खान साहब के बगैर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का तसव्वुर भी नहीं। और जो लोग खान साहब के माइनस होने से मुतल्लिक बातें कर रहे हैं वो अपना जहनी तवाज़न दुरुस्त कर लें, बल्कि उनकी जहनी सेहत के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरा जो इशू है वो ये है कि ये जो मुनहरफ अरकान है, बागी अरकान है, इनसे मुतल्लिक कुछ वफाकी वज़रा ने बड़ा सख्त रवैया अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्ट कर रखा है। और कुछ वफाकी वज़रा जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उन्होंने बड़ा ही एक सॉफ्ट स्पोकन टाइप का जो है वो बयानिया रखा है। और कल जो मुल्तान में उन्होंने गुफ्तगू की वो हमने आपके साथ शेयर की थी। लेकिन कल बनी गाला में सियासी कमेटी की मुलाकात के बाद जिस अंदाज से शाह महमूद कुरैशी साहब ने मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा कि जो हाउस ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये हमारे अपने साथी हैं, मैं इन्हें अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करने का कहूँगा और मैं उनका खैर ख़्वाह हूँ। मैं उनका एक अच्छा दोस्त होने के नाते, एक मुखलिस साथी होने के नाते उन्हें ये एडवाइस करूँगा कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करके दोबारा हमें ज्वाइन कर लें। यानी एक वो लोग हैं जिन्होंने बड़ा एक हार्ड स्टांस लिया हुआ है कि ये बिकाऊ हैं, ये घोड़े हैं, ये गधे हैं, ये खच्चर हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, वफ़ादारी जो है फ़रोख्त कर दी है। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो अभी भी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये लोग वापस आ जाएं। अब आप देखने वाले खुद ये फ़ैसला करें कि जब इस नहज तक बात पहुंच चुकी है कि वो अपनी तमाम जो लॉयल्टी है, जो बता चुके हैं मीडिया पे आकर के हम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ के अपोजिशन के साथ जाएंगे, तो फिर जो नज़रियाती सियासत की बात की जाती है, जो असूलों की बात की जाती है, तो फिर इन लोगों को मनाने का मतलब मकसद क्या है? आप सीधा सीधा फ़ैसला करें। और इसमें अगर खान साहब ये फ़ैसला कर लेते हैं, ये बड़ा मुश्किल फ़ैसला होगा, इक़्तिदार को छोड़ना कोई आसान फ़ैसला नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं तो खान साहब के लिए कामयाबी होगी और उससे उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा भी पहुंचेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि फ़ैसला तो खान साहब ने करना है। लेकिन बहरहाल इसके साथ साथ ये जो कार्रवाई शुरू की जा रही है, इसके साथ साथ आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए भी सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फ़ैसला किया गया है। फवाद चौधरी साहब का कल ट्वीट मंजर आम पर आया, मीडिया पर उन्होंने बताया कि आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए कि जो अरकान अपनी वफ़ादारियाँ फ़रोख्त करने का एतराफ़ कर चुके हैं और जो कह चुके हैं कि वदम एतमाद की तहरीक में
हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करेंगे। इस मामले पर हम जो सदारती रेफरेंस है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रहे हैं। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे होने क्या जा रहा है, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये 21 मार्च को दायर कर दिया जाएगा। तो 21 मार्च को नाज़रीन कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। मैं आपका तजस्सुस ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता। 21 मार्च को जो धमाके वाली खबर है वो आपके साथ शेयर करके ये जो नतीजा निकलेगा, ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस पर भी आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। तो 21 मार्च को नाज़रीन ये होने जा रहा है कि 21 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और 21 मार्च के रोज़ ही ये सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानब से आर्टिकल 186 के तहत भिजवा दिया जाएगा। और जब कौमी असम्बली का इजलास होगा और अपोजिशन ये एक्सपेक्ट कर रही होगी कि इस इजलास में जो स्पीकर असद कैसर साहब हैं वो अदम एतमाद की तहरीक की जो रेजोल्यूशन है वो पेश करेंगे, या फिर जो इजलास है कौमी असम्बली का उसे कोई लंबा जो है वो मुलतवी नहीं करेंगे, ज़्यादा कोई प्रवोक नहीं करेंगे, नहीं कोई लंबी तारीख नहीं डाली जाएगी, लंबी तारीख के लिए एडजर्न नहीं किया जाएगा। तो एक्सपेक्ट यही किया जाएगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि 21 मार्च को जो स्पीकर साहब हैं, जो हमें ज़राए भी बता रहे हैं कि 21 मार्च को ये रेफरेंस दायर होने के बाद या कोई अगली तारीख भी 25 की 24 की रख दी जाती है, तो स्पीकर साहब जो है ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जब तक इस रेफरेंस के ऊपर 63A की तशरीह सुप्रीम कोर्ट की कोई राय नहीं आ जाती, कोई फ़ैसला नहीं आ जाता, तब तक जो है वो अदम एतमाद की तहरीक पर जो है वो वोटिंग नहीं करवाई जाएगी कि आया कि वो जो मुनहरफ अरकान है, नाराज़ अरकान है, उनका वोट काउंट करना है नहीं करना, हॉर्स ट्रेडिंग का क्या मामला है, उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई कैसे होगी, प्रीएम्प्शन यानी कबल अज़ वक्त क्या एक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। इन तमाम सवालात को वो रख के वो कहेंगे कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं आ जाती हम इस मामले को पेंडिंग रखेंगे। तो ये इस तरह का उन्होंने एक इशारा भी दिया था, अपना असद कैसर साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने भी दिया था, और भी कुछ वफाकी वज़रा की जानिब से ऐसे इशारे दिए गए थे। तो लग तो यही रहा है कि ये डेवलपमेंट 21 मार्च को या फिर 25 मार्च को होने वाली है, क्योंकि अगली जो तारीख है कौमी असम्बली के इजलास की वो 25 मार्च की है। तो ये बड़ा सरप्राइज़ होगा अपोजिशन के लिए कि वो फिर इंतज़ार करेगी कि सुप्रीम कोर्ट से क्या फ़ैसला आता है। लेकिन जो पार्टी की सतह पर कार्रवाई का आगाज़ किया गया है अरकान कौमी असम्बली के ख़िलाफ़, मुनहरफ अरकान के ख़िलाफ़, तो ये कार्रवाई नाज़रीन दो सूरतों में हो सकती है कि अगर ये अरकान कौमी असम्बली रिज़ाइन कर जाएँ, यानी अदम एतमाद की तहरीक से पहले रिज़ाइन कर जाएँ, या फिर अदम एतमाद की तहरीक में ये हिस्सा लें, फ्लोर क्रॉसिंग करें, हुकूमत की बजाय अपोजिशन को सपोर्ट करें, तब इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत चाहे तो कार्रवाई का आगाज़ कर सकती है, शोकास नोटिस दे के, इनका जवाब तलब करके स्पीकर को रेफरेंस भेजने का कहा जा सकता है। लेकिन ये मामला फिर इलेक्शन कमिश्नर की कोर्ट में पड़ा रहेगा और इलेक्शन कमीशन वहाँ पे एविडेंस मांगेगा कि हॉर्स ट्रेडिंग के आपके पास क्या इल्ज़ाम है और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है नहीं दिया। तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इस मामले को साबित नहीं करेगी, इन अरकान असम्बली की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो उस पर फैसला ना हो पाएगा और ये मामला इसी तरह से बेनतीजा इलेक्शन कमीशन में लटकता रहेगा, लिंगर ऑन होता रहेगा। तो ये नाज़रीन आज की हमारी खबरें, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।